और भगवान विश्राम में चले गए। राक्षस ने पुनः ललकारा और उनके शरीर से एक शक्ति प्रकट हुई और उसने राक्षस का वध किया। क्योंकि वो एकादशी के दिन उत्पन्न हुई थी, इसलिए उसका नाम एकादशी रखा गया। और श्री हरि ने उनको वरदान दिया कि आज के दिन जो भी आपका व्रत करेगा वो नरक लोक से बच जाएगा। परिणाम ये हुआ कि नरक में कोई जा ही पहुंची, नरक खाली हो गई। फिर भगवान ने कहा कि ऐसा है कि जो व्यक्ति एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करेगा उसको संपूर्ण पाप लगेगा, और इस प्रकार जो व्यक्ति एकादशी के दिन अन्न का उपयोग करता है उसको उसका नरक का भागी होता है। दूसरी जो सत्य एकादशी है उसमें 6 प्रकार के तिल का उपयोग किया जाता है। तिल से स्नान करना चाहिए, आज तिल डालकर पानी में तेल या तिल, उसका तर्पण करना चाहिए, दान करना चाहिए, उससे हवन करना चाहिए और उससे पूजन करना चाहिए और उपयोग करना चाहिए। इस प्रकार 6 प्रकार से तिल का उपयोग करना चाहिए। और एक कथा और इसमें आती है कि एक बार सभी सभा में सभी देवता लोग बैठे हुए थे। उसमें ये हुआ कि गंगा जी ने कहा कि किसी ने कहा कि भाई आपके यहाँ जो भी नहाता है वो सारे पाप आपको दे जाता है, तो वो पाप जाते कहाँ हैं? गंगा जी ने कहा मैं सारे पाप ले जाके सागर को दे देती हूँ। तो सागर से पूछा गया कि आप क्या करते हैं पापों का? बोले मैं कुछ नहीं करता, जब गर्मी होती है तो मैं सारे पापों को मेघ बना देता हूँ, ऊपर चले जाते हैं। तो आसमान से पूछा गया कि आप क्या करते हैं? बोले वो सारे के सारे पाप मैं जल के रूप में पृथ्वी में दे देता हूँ। तो पृथ्वी से पूछा गया कि आप क्या करते हैं उन पापों का जब आप कहाँ आते हैं? आप कहाँ ले आते हैं? बोले मैं सारे पाप एकादशी के दिन अन्न में प्रवेश कर देती हूँ। इसलिए ये पद्म पुराण कथा 16वें स्कंद में आती है इसकी कथा। इसलिए जो ये अन्न खाता है एकादशी दिन वो सारे पाप का भागी जाता है। इसलिए हमको अन्न भी नहीं खाना चाहिए। और जो हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं और एक जो मन है, इन 11 को मिलाकर एकादशी होती है। और इन 5 कर्म इंद्रिया ज्ञान इंद्रियों को भी अपने बस में रखना चाहिए। हमें कान से कुछ गलत नहीं सुनना चाहिए। सिर्फ व्रत नहीं, व्रत केवल खाने का नहीं कि हमने आहार नहीं लिया तो व्रत हो गया। संपूर्ण व्रत जब होता है जब हम इन 11 इंद्रियों को कहीं मतलब गलत जगह ना पहुंच जाए, इसलिए उनको कंट्रोल में रखना ये व्रत है। इन्हीं बातों के साथ जो है मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। मुनि जी को